प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग का स्वागत है एमसीबी मोहब्बत वाला यूट्यूब चैनल पर एवं सीएलसी आईएएस हब पे। आप लोगों के पास मैं उस बातों को शेयर करने के लिए आया हूँ कि आज शुभ दीपावली की शुभ अवसर पर मैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूचित करना चाहता हूँ कि सीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, इसी को मैं आप लोगों के सामने प्रकट करने आया हूँ, जिससे आप लोगों का जो तजुर्बा होगा वो बढ़ता जाएगा। जिंदगी में कुछ क्यों सफल होने से डरे? अरे जिंदगी में कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। क्यों डरे? जिंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। उन्हें क्यों ठोकर से सीखा है? जिन्होंने चलना है ठोकर से सीखा है। रख हौसला ए मंजिल की मुसाफिर, रख हौसला ए मंजिल की मुसाफिर, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगा और मिलने के मजा भी आएगा। इसलिए मैं चलते हैं, ज्यादा समय को बेकार में नहीं जाते हुए अपने कार्यक्रम पर विश्वास करना चाहिए। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूपीएससी में 3 चरण की होती है। तीन चरण की इसमें एग्जाम होते हैं। इसमें 3 चरण की एग्जाम होती है। छोड़ो, फर्स्ट में जिसे पीटी के नाम से जानते हैं, इसमें सेकंड पे 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है जीएस पेपर 1, सेकंड होता है जीएस पेपर सेकंड, जिसे हम सीसेट के नाम से जानते हैं। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट आपका योग्यता जांच करता है। सेकंड होता है मेंस पेपर, जिसे मुख्य परीक्षा मुख्य पत्रकार के नाम से जानते हैं। ये आपका होता है, इसमें कुल 7 पेपर होते हैं दोस्त। आपका एक लास्ट होता है साक्षात्कार परीक्षा, जिसे इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। ये होता है 275 मार्क्स का। इसमें आपका योग्यता जांच की जाती है कि आप कितना जल्दी किसी समस्या को देखकर आप निर्णय ले सकते हैं। मेंस में कुल 7 पेपर होते हैं। 4 वो जीएस पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, एक ऑप्शनल पेपर होते हैं। तो मेंस को थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं और मैं फिर आगे सबको देखते जाएंगे। चलो अगला ही मेंस का बना देते हैं। इसमें कुल 7 पेपर होता है दोस्त, जो 3 भागों में बंटता है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, पेपर 3,
जीएस पेपर 4 दो क्वालिफाइंग पेपर हिंदी एंड इंग्लिश और एक पेपर होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो खुद चुनने आते हैं। एक टोटल मिलाकर सब 250 नंबर की रहती है। तो 250 गुना 400 प्रत्येक सब्जेक्ट रहता है 250 गुना 4 और 1000 मार्क्स का आपका मॉक परीक्षा मेंस होती है जीएस पेपर 4 मिलाकर। और आपका ये रहता है 600 नंबर का, 500 नंबर का ऑप्शनल रहता है, ये रहता है 500 मार्क्स का। ठीक है, तो जैसे हम लोगों का परमानेंट कौन है, हम लोगों का चुनने का जीवन में आजादी क्या है। जैसे यूपीएससी आपको फिक्स कर दिया है कि आपको जीएस पेपर अपने हम ही देंगे, जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, क्वालिफाइंग पेपर हिंदी इंग्लिश। आपको चुनने की जरूरत नहीं है। जिस तरह जीवन में माता पिता को परमानेंट आपको किया जाता है, चुनने की आजादी नहीं दी जाती है, उसी प्रकार यूपीएससी ने भी फैमिली से रिलेटेड एक चुनने की आजादी देती है। वह आजादी है ऑप्शन पेपर को लेकर। यूपीएससी कहता है कि सब हम क्वेश्चन मैं अपने बल पर नहीं दूंगा, केवल तुम्हें एक पत्नी की तरह हस्बैंड वाइफ की तरह चुनने की एक पेपर की आजादी दूंगा। और पेपर आपको जो होना लगेगी वो आप चुन सकते हैं, जिसमें आपका रुचि है और चुन सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों का एकदम फिक्स से पूरा कि आपको चुनने की आजादी नहीं है, जो हम दे दिए वही पढ़ना है। आपका इंटरेस्ट है या नहीं वो हम नहीं जानेंगे, लेकिन एक पत्नी की चुनने की आजादी हम लोगों का होती है। तो उसी तरह इस यूपीएससी ने एक पेपर चुनने की आजादी देती है, उस पेपर का नाम है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर जिसे 500 मार्क्स के पूछे जाते हैं, इसमें यही आपका आईएएस बनने में मुख्य योगदान रखता है, सहायक रखता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे की ओर देखते हैं, थोड़ा सीसेट से परिचय ले लेते हैं। सीसेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें कुल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बराबर 80, एवरी क्वेश्चन मार्किंग मार्क्स 2.5 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 0.5 होती। इसमें कुल 80 क्वेश्चन रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन सीसेट में 2.5 नंबर की रहती है और टोटल क्वेश्चन की संख्या 80 होती है। और इसमें नेगेटिव रहता है 1/3, यानी 4 को मैंने क्वेश्चन बनाया, एक सही और 3 गलत, तो मेरा चारों क्वेश्चन गलत हो जाएगी। इसलिए सावधानी पूर्वक एक क्वालिफाइंग पेपर है यूपीएससी का। नाम का केवल क्वालिफाइंग पेपर, इसे डिस्क्वालिफाइंग करने के लिए स्टूडेंट को इस पेपर को योग्यता दिया गया है। केवल नाम का नाम है एक क्वालिफाइंग पेपर। जैसा कि यूपीएससी का फॉर्म भरने वाले छात्र पूरा इंडिया में, टोटल भारत में कुल जनसंख्या 10,11,00,000 होती है। उसमें से पीटी एग्जाम देने वाले 5 लाख होते हैं और 5 लाख में इस सीसेट में अधिकतर फेल कर जाते हैं।
तो इसलिए हम इसे क्वालिफाइंग पेपर नहीं आप लोग कर सकते, लेकिन हम अपनी योग्यता के अनुसार इसे क्वालिफाइंग पेपर नहीं, इसे डिस्क्वालिफाइंग पेपर के नाम से मैं अपने जानता हूं। आप लोग जो कहिए वो आप पर निर्भर करता है। क्यों है इसे क्वालिफाइंग पेपर कहते? ये डिस्क्वालिफाइंग पेपर करने के लिए रखा जाता है। 5 लाख पेटी एग्जाम देता है, उसमें से 10 से 11,000 बच्चा ने पास हो पाता है, वो मेंस कॉपी लिखता है। 11,000 बच्चा में से मेंस कॉपी लिखता है, तो उसमें हिंदी इंग्लिश है जो क्वालिफाइंग पेपर है, वो क्वालिफाइंग पेपर सब कुछ छांटकर पूरा 1100 से 1200 बच्चे को यूपीएससी इंटरव्यू में साक्षात्कार परीक्षा में आपको नियुक्त करती है, और इंटरव्यू में अच्छा नंबर आता है तो अच्छा पोस्टिंग मिलती है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आरएएस, आरटीपीसीएस, डायनेक्स, ये सब जॉब परफॉर्मेंस जॉब है, तो इसलिए देखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। सीएलसीआईएस एंड एमसीपी मोहब्बत वाले यूट्यूब चैनल से आप लोगों का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।